नमस्कार किसान भाइयों, आशा है कुशल मंगल होंगे मित्रों। आज तारीख है 4 दिसंबर सन 2024 और दिन है गुरुवार। आज आपको बताते हैं कि कितना ट्रांसपोर्टर्स की जो हड़ताल हो रही थी, जिसमें काफ़ी कड़े नियम सरकार ने बनाए थे हिट एंड रन के मामले में, जो कि संभव नहीं है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर कोई एक्सीडेंट नहीं करता। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट अनजाने में हो जाए तो जितनी जुर्माना उन्होंने जिस तरह से रखा था और 10 साल की सज़ा, तो कोई भी ड्राइवर व्यक्ति या कोई भी ट्रांसपोर्टर्स उसके एवज में इतना जो कि गलती अनजाने में हुई हो उस गलती के लिए इतना नहीं दे सकता। तो कुछ कानून ऐसे होते हैं दोस्तों, जो बड़े लोग जो एसी कमरों में बैठते हैं वो बिना सोचे समझे, बिना भौतिक परिस्थितियों को जाने बना देते हैं। तो निश्चित रूप से वो कानून सबकी नज़र में ही जहाँ तक है सही नहीं था। अगर वो सरकार ने वापस ले लिया है तो स्वागत योग्य कदम है और हड़ताल समाप्त भी हो गई। तो उस हड़ताल का मंडियों में असर तो पड़ा दोस्तों, लेकिन जो भाव रहे हैं, क्या कहाँ गिरावट आई भाव में, कहाँ भाव आज भी अच्छे बने हुए हैं, तो आइए बात करते हैं। शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले दिल्ली आजादपुर मंडी का थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। दोस्तों भाव तो आपको कई जगह से मालूम पड़ जाते हैं, लेकिन विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। कुछ चैनल जो वहाँ के भाव दिखाते हैं, आड़तियों की स्थिति दिखाते हैं, वो हमेशा बात तो किसान हित की करते हैं, लेकिन व्यवहार में कहीं किसान हित नज़र नहीं आता है। दोस्तों वहाँ पर जो भी आलू पहुंच रहा है, एक दिल्ली आजादपुर मंडी एक स्टैंडर्ड मानक माना जाता है। वहाँ जो भी रेट स्टार्ट होते हैं उसके बाद और जगह भी उसी तरीके से रेट जो है घटा बढ़ी हो जाती है। तो वहाँ के रेट बहुत कुछ डिपेंड करते हैं पूरे देश की मंडियों पर। आज वहाँ पुराने आलू के रेट आसमान छू रहे हैं, जो कि किसान के पास तो है नहीं। है किसी के पास? आप में से कितने लोगों के पास पुराना आलू बचा? हाँ, पश्चिम बंगाल में जरूर पुराना आलू है, तो लेकिन वहाँ उनको रेट नहीं मिल रहे। तो किसान के पास जो वस्तु होती है उसका वाजिब मूल्य तो शायद कहीं मिलता है, या आप बताइए जिसको मिला है किसान भाइयों। कुछ किसान भाइयों को मिल रहा है, चलो वो अच्छी बात है, लेकिन वो कितने प्रतिशत है? मुश्किल से 1 या 2%, 5%। वो भी जब उन्होंने एक कहते हैं हद दर्जे का रिस्क लिया है। किसान इतना रिस्क ले नहीं सकता, लेता भी नहीं है हद दर्जे का। और जिनके पहले ही कोल्ड बंद हो गए, उनका आलू तो पहले ही खराब हो गया, या वो रिस्क लेना चाहते हुए भी नहीं ले पाए, जिनमें से हम भी हैं। दोस्तों हमारे जो राया क्षेत्र के आसपास हमारे आलू रखे रहते हैं और हम रिस्क ले भी सकते हैं, लेकिन लें कहाँ से? आलू को तो वो अक्टूबर में या 15 नवंबर तक लास्ट बंद कर देते हैं। तो हम जैसे ऐसे भी जो हमारे मेरा मतलब है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ज़्यादातर किसान भाइयों के आलू वो रिस्क लेने में सक्षम होते हुए भी रिस्क नहीं ले पाते। वो उनका उसी समय आलू बिक जाता है जब महामंदी थी। बात करें दोस्तों आज के भावों की और आवक की, तो कल के मुकाबले में आज आवक बहुत कम रही है। कारण किसान भाइयों, कल की जो है बैलेंस बचना, कल 46 जो गाड़ियां बैलेंस बच गई थी, जिस 123 में से कुल बिक्री जो हुई थी 77 गाड़ियों की हुई थी। अब अगर आज की बात करें तो आज जो है टोटल गाड़ियां की मैं संख्या बता देता हूं। चिप्सोना की आज बढ़कर के गाड़ी पहुंची है, कल 4-5 गाड़ी थी, आज 8 गाड़ियां हैं। रेट ऑन डिमांड बहुत अच्छे हैं। ऑन डिमांड जो रेट है वो 550 से 900 रुपये पैकेट 50 kg में आलू के, बढ़िया आलू के रेट है। वहीं बात करें सूर्या की तो केवल 1 गाड़ी है, इसके भी रेट बहुत अच्छे हैं। ऑन डिमांड से मतलब है कोई व्यक्ति अगर मांग रहा है कि भाई हमें वही आलू चाहिए और उसके, तो वो 1200 रुपये पैकेट तक के रेट देने को तैयार है। यानी कि 950 से 1000 और कोई एक्स्ट्रा सुपर 1200 तक के रेट हैं सूर्य आलू के। वहीं लाल नया जो है उसकी 5 गाड़ियां, वो 450 से 550 रुपये पैकेट के रेट में बिक्री हो रहा है। यानी ज़्यादातर 550 में है, कोई बहुत हल्का या थोड़ी क्वालिटी सी ग्रेड आलू वो 450 भी बिक्री हो जाता है। बात करें दोस्तों नए आलू की, क्योंकि अब नए का ही पूरा सिस्टम चल रहा है। नए आलू के रेट जो पंजाब का जो आलू आता है, सबसे ज़्यादा पंजाब का ही आता है, उसके रेट बहुत अच्छे नहीं मिल पा रहे। उसका कारण ब्लाइट भी है, क्योंकि ब्लाइट जिस आलू में आ जाती है उस पर चित्ती भी आ सकती है, अंदर भी आलू खराब हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा आ जाए तो और लोगों का मानना ये होता है कि ब्लाइट वाला जो आलू अगर खाएंगे तो वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होगा। ऐसी बात नहीं है।
जो ऐसा सोचते हैं ऐसी बात नहीं, क्योंकि ब्लाइट ऊपर पौधे में उसके वनस्पति के जो ऊपर पौधा होता है यानी तना और जो उसकी पत्तियां उस तक ही असर कर पाती है। इन दिनों में जो आलू आ रहा है उसका असर कंद तक नहीं पहुंच पाता, कंद पर पहुंचता है लेकिन वो उसको हम बहुत दिनों तक रखा रहने देते हैं, ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, पूरी तरह से सूख जाता है, खुदाई नहीं करते हैं तो वो कंद तक पहुंच जाता है। लेकिन जो अब आलू कच्ची खुदाई वाला आ रहा है उसमें कंद तक ब्लाइट का असर नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर भी वो मंदा बिक रहा है। उसके रेट की बात करें तो 270 से 310 से 320 रुपए पैकेट तक का रेट है और 45 से 46 गाड़ियों की आवक है पंजाब के और हरियाणा के आलू की। बात करें संभल की तो आज संभल की आवक जबरदस्त रही। यहाँ पर बहुत सारे व्यापारियों ने आलू खरीद रखा था लेकिन उनको गाड़ियां न मिलने के कारण वो रखा हुआ था, वो आलू इसलिए ज़्यादा पहुंचा है। बाहर का 70 गाड़ियां पहुंची संभल की, जो 350 से सही पूछे तो 385, 86, 90 तक ही रेट है, लेकिन कोई बहुत एक्स्ट्रा 410, 420 पर भी 410 तक भी बिक्री हुआ है। और चित्ती वाला जो आलू जिस पर चित्ती आई है वो 300 से लेकर के 350 रुपये पैकेट में, जिसमें स्क्रैप डिसीज होती है उसके बारे में हम बता चुके हैं कि किन कारणों से आती है और आप उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। आसान नहीं है जो स्क्रैप डिसीज से छुटकारा पाना दोस्तों। बात करें आलू कौन सा आ रहा है तो आलू जो है ख्याति पुखराज 302, ये ज़्यादातर जो सफ़ेद आलू में आ रहा है मंडियों में खुद करके, और जो लाल है वो आप कंचन, लाल गुलाल और भी कई सारी वैरायटी है। कंचन हॉलैंड भी है लेकिन हॉलैंड बहुत कम खुदाई होती है, लेकिन कंचन और पुखराज इसकी ज़्यादा खुदाई होती है। ये जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में मंडियों में आ रहा है दोस्तों। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का यही असर है कि जिन्होंने पहले खरीद रखा था वो आलू लेकर के अब पहुंचे, उन व्यापारियों को थोड़ा सा नुकसान का अनुभव हो रहा है, क्योंकि पहले आलू वहाँ मिल नहीं पा रहा था, इसलिए रेट बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं मंडियों में और उन्होंने अच्छे रेटों में आलू खरीदा है और गाड़ी न मिलने से उन पर रखा रह गया। और अब जैसे ही ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल खुली तो मंडियों में भी भरपूर आवक देखी गई दोस्तों। अगर हम बात करें जो है सातनपुर फरुखाबाद की, तो यहाँ पर भी आज ज़बरदस्त आवक देखी गई। करीब करीब 250 मोटर के आसपास की आवक है और बिक्री में भी शुरुआत में सुबह सुबह की बिक्री बहुत अच्छी रही है। 750 से 781 रुपये पैकेट क्विंटल तक के रेट से यहाँ पर आलू बिका है दोस्तों। उसके बाद 711, 721 के लॉट बिके हैं, 751 बिका है और हल्का आलू 650 से 681 रुपये पैकेट में यहाँ पर बिक्री हुई है। बिक्री का रेट जो है सुबह में, यानी कि यहाँ से 2 रैक जानी थी दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था, वो आज रवाना हो जाएंगी। उसके लिए बहुत सारा आलू पहले खरीदा जा चुका था लेकिन पूर्ति नहीं हुई। आज सुबह सुबह उसका जो आलू खरीदा गया तो अच्छे रेटों में खरीद गया। उसके बाद जब उन व्यापारियों के पास पूरा आलू हो गया जिनका माल रैक में जाना था, फिर उन्होंने खरीदारी कम कर दी तो कम रेटों से आलू बिका है। वही बात करें ठटिया मंडी की तो यहाँ पर भी 35-40 हज़ार पैकेट की आवक है और रेटों की बात करें तो यहाँ 10-20 रुपये हल्का बिका कल की तुलना में। कल जहाँ 410-20 तक टॉप रेट बिके थे, आज 381 से 400 के टॉप रेट रहे। 391 में बिक्री हुई और हल्का 350 से 380 रुपये पैकेट में यहाँ पर बिक्री होती है दोस्तों। वो पैकेट में बिक्री हुई, पैकेट 54 से 56 kg का हो सकता है। वहीं लाल आलू भी आता है, लाल कंचन आलू 501, 485, 471 और कोई एक्स्ट्रा सुपर लॉट 550 तक भी बिक्री हुआ है दोस्तों। आज डिमांड यहाँ ठटिया मंडी में काफ़ी अच्छी रही है क्योंकि यहाँ से भी आलू काफ़ी बिहार के लिए जाता है और भी आसपास बहुत ज़्यादा जगह जाता है। उत्तर प्रदेश की भी विभिन्न जगह पर यहाँ से आलू जाता है और फरुखाबाद से तो आपको पता ही है पूर्वोत्तर के जाता है और बंगाल के भी व्यापारी यहाँ से आलू खरीद कर ले जाते हैं। तो इसके हिसाब से यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत भाव में गिरावट आज दर्ज की गई है। बात करें लखनऊ मंडी की उत्तर प्रदेश की, यहाँ लाल नया आलू 12 से 14 रुपये क्विंटल और हल्का 11 से 12 रुपये क्विंटल, वहीं सफ़ेद आलू 9 से 10 रुपये क्विंटल में बिक्री हुआ है दोस्तों। बात करें वाराणसी मंडी की, यहाँ पे भी 6 गाड़ियाँ हैं और सफ़ेद आलू 10.5 से 11 रुपये किलो और हल्का 8.5 से 10.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। पटना मंडी में भी यूपी की 4 गाड़ियाँ हैं, यहाँ पर सिंदूरी आलू 12 से 12.5 रुपये किलो और हल्का 11.5 से 12 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 900 से 925 रुपये क्विंटल और वहीं हल्का थोड़ा सा 875 से 900 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। भोपाल की मंडी में यूपी से भी आलू जाता है और इंदौर के आसपास क्षेत्र से भी नया आलू आता है। यहाँ पर ज्योति और पुखराज आलू एक ही रेट से बिक रहा है, 10 से 11 रुपये किलो और हल्का 9 से 10 रुपये किलो बिक्री हो रहा है। जयपुर की मंडी में भी खूब आवक है दोस्तों, पुराना आलू भी अभी है और नया आलू भी खूब पहुँच रहा है। पंजाब से भी जा रहा है, यूपी से भी जा रहा है, फरुखाबाद साइड से आगरा इगलास यहाँ के आसपास का भी आलू जयपुर जा रहा है। 8.5 से 9 रुपये किलो के रेट हैं बढ़िया आलू के
और हाँ, जो ये दो इसमें दोस्तों पुराना भी है और नया और अच्छा आलू जो है बिक्री हो रहा है 302 जो आगरा से आ रहा है वो 9 से 10 रुपए किलो, यानी कि उसके रेट और अच्छे हैं। अब बात करें दोस्तों मुंबई मंडी की। मुंबई मंडी में पिछले दिनों काफ़ी आवक घट गई थी, लेकिन आज फिर थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। 12-13 हज़ार पैकेट की आवक है और आलू के रेटों में पिछले दिनों बहुत ज़बरदस्त उछाल देखा गया था। आज भी आलू के बहुत रेट कम नहीं है। आलू BVIP 20 से 22 रुपये किलो बिक रहा है और कोल्ड से जो आलू सीधा पहुंच रहा है वो पुराना 19 से 20 रुपये किलो बिक रहा है। नया आलू जो यूपी का है पीली मिट्टी का वो 16 से 18 रुपये किलो, हल्का 14 से 16 रुपये किलो। पंजाब का आलू 14 से 16 रुपये किलो। MP का आलू जो नया पहुंच रहा है ज्योति वो 22 से 24 रुपये किलो, उसमें जो हल्का है वो 16 से 18 रुपये किलो। सुपर 6 आलू जो जा रहा है वो 22 से 24-25 रुपये किलो, हल्का 14 से 17 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। भाइयों सही बात तो ये है कि जो भी पुराना आलू बिक्री हो रहा है वो उन्हीं या तो व्यापारियों का है या उन्हीं 1% किसानों का है जो काफ़ी बड़ी रिस्क लेते हैं। और ऐसे किसान भाई धन्य जो इतनी रिस्क लेते हैं। लेकिन अब किसान के पास आलू नहीं बचा है तो कुछ भी रेट बिके, किसान को पुराने आलू में अब कोई बहुत ज़्यादा किसानों को लाभ नहीं है। बहुत अच्छे किसान भी आलू को अब बेच चुके हैं। बात करें पुणे मंडी की तो पुणे मंडी में आज 10 गाड़ियों की आवक है, क्योंकि आवक अब धीरे धीरे कम हो रही है। यूपी की है ये 18 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है दोस्तों, हल्का 12 से 16 रुपये किलो में बिक रहा है। अब बेंगलोर के रेट नहीं ले पाए दोस्तों। बेंगलोर की बात चेन्नई मंडी करें तो चेन्नई मंडी में यूपी की भी 10 गाड़ियाँ हैं यहाँ पे भी और 18 से 20 रुपये किलो बिक रहा है। एक्स्ट्रा सुपर 21-22 रुपये किलो तक बिक रहा है। हल्का आलू 14 से 16 रुपये किलो तक बिक रहा है। कोलार का ज्योति आलू 22 से 24 रुपये किलो बिक रहा है और MP का आलू भी 20 से 22 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है दोस्तों। हैदराबाद मंडी की बात करें तो यूपी का 302 आलू 19 से 21 रुपये किलो, हल्का 16 से 18 रुपये किलो। MP का पुखराज नया 15 से 16 रुपये किलो और हल्का 13 से 14 रुपये किलो। लोकल तेलंगाना का आलू 14 से 15 रुपये किलो, हल्का 12 से 13 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। तिरछी मंडी में 21 से 22 रुपये किलो बढ़िया आलू, हल्का 17 से 18 रुपये किलो बिक रहा है। गुवाहाटी में जो रैक पहुँच रही है दोस्तों उनका आलू 1000 से 1050 पंजाब का और यूपी का जो है 1100 से लेकर 1050 से 1100, एक्स्ट्रा सुपर 1200 से 1250 रुपये। ये जो आलू है वो ट्रकों से पहुंचने वाला बढ़िया आलू है, क्वालिटी का आलू है, वो बिक्री हो रहा है 1200-1250 रुपये क्विंटल। अब दोस्तों कुछ आपके प्रश्न लोगों को ले लेते हैं जो किसान भाई काफ़ी क्वेश्चन, हालांकि मैं ज़्यादातर क्वेश्चनों का जवाब आपको ऑन स्पॉट दे देता हूं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आपको थोड़ा समझाना आवश्यक है। हमारे एक व्यूअर भाई हैं अर्जुन जी, उन्होंने पूछा है कि आलू गुल्ला या कट के बुवाई करें, जिस आपकी नज़र में कौन से की पैदावार बहुत अच्छी आती है, यानी काट करके जो बुवाई करते हैं मोटे आलू की वो या गुल्ले की पैदावार अच्छी आती है। इसका उत्तर मिला जुला हो सकता है, ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। आपका आलू का जो कटिंग साइज क्या है, उसके अंदर जो नोट्स होते हैं यानी आंखें जिसको कहते हैं वो होती है, उसकी संख्या क्या है मोटे आलू पे, तो उस पर डिपेंड करता है। इसका जवाब मुझसे बेहतर आप बहुत सारे किसान भाई हमारे वीडियो को देखते हैं, आप बताएं इसका जवाब दें। तो इसका एक सटीक जवाब नहीं हो सकता कि किसकी कभी कभी पैदावार मोटे आलू की जो कटिंग वाले उसकी भी अच्छी आ जाती है और कभी कभी पैदावार गुल्ला की, और गुल्ला के भी साइज पर डिपेंड करता है दोस्तों। और गुल्ला की यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बीज की क्वालिटी कैसी है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। मिट्टी आपकी खेत की कैसी है, आपने जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दिए उस वो कैसे दिए हैं, और मौसम की परिस्थितियाँ क्या रही हैं, बहुत कुछ डिपेंड करता है आलू की पैदावार पर। तो इसका जवाब देना संभव नहीं है, हालांकि दोनों में ही अच्छी पैदावार हो सकती है, बीज अच्छा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों COC के बारे में। हमारे गौरव कुमार जी हैं व्यूवर भाई, वो पूछ रहे हैं कि इन्होंने तो कहा कि COC के साथ बेल्डामाइसिन, कैल्शियम, जिब्रेलिक एसिड, थायोमिथेक्सेम, भाई साहब सब कुछ खत्म हो जाएगा। कई बार मैं बता चुका हूं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ में यानी कॉपर के साथ, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम नहीं कॉपर के साथ में, कॉपर एक अपने आप में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है, इंसेक्टिसाइड भी है, फंगिसाइड भी है, इन सब चीज़ों को नहीं मिलाया जाता, NPK को भी नहीं मिलाया जाता। इसको अगर आपको खेत में देना है तो सिंगल कॉपर दे सकते हैं, ज़्यादा करें आप कोई एंटीबायोटिक मिला सकते हैं इसके अंदर, लेकिन न इसके अंदर कोई इंसेक्टिसाइड मिलाने की आवश्यकता है और न कोई फंगिसाइड मिलाने की आवश्यकता है दूसरा कोई। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत जब कभी आती है तो थोड़ा सा बड़ी सावधानी पूर्वक
दूसरा कोई सिस्टमिक फंगिसाइड मिला करके फंगस को रोका जाता है, लेकिन इसका प्रयोग एक माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ साथ बेहतर फंगिसाइड के तौर पर आप कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा मिला करके रिस्क न लें, ये सब चीज़ें इसमें नहीं मिलानी है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे किसान भाइयों का ये क्वेश्चन है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में आप जो है कंपनियों के नाम बताएं। तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से पूरा वीडियो देने वाला हूं, जिसमें बेहतरीन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में, तो वो आप देख लेना आज शाम को या कल आपको जरूर मिल जाएगा। और हालांकि मेरे पास लिस्ट सारी है, अभी बताऊंगा तो लंबा बहुत हो रहा है वीडियो। और एक और है मिस्टर वी सिंह, वो स्प्रे के कितने दिन बाद बारिश हो जाए तो स्प्रे का असर बना रहता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है किसान भाइयों। स्प्रे के कितने दिन बाद बारिश हो जाए तो ये डिपेंड करता है कि आपने सिस्टमिक फंगिसाइड का स्प्रे किया है या कॉन्टैक्ट का किया है। अगर आपने सिस्टमिक फंगिसाइड का किया है और अच्छी क्वालिटी का फंगिसाइड, अच्छी कंपनी का फंगिसाइड है, तो वो 2-4 घंटे भी अगर पौधे पर रुक जाता है तो सिस्टम के अंदर प्रवेश कर जाएगा, फिर बारिश का ज़्यादा असर नहीं होता। सामान्य तौर पर अगर 2 दिन बारिश नहीं आए, आपके 24 से 48 घंटे बारिश नहीं आए, तो फिर फंगिसाइड अपना काम कर चुका होता है। ये इस जवाब बहुत महत्वपूर्ण था। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आपका जो इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब किसान भाइयों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, और नए किसान भाई सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके काम की जानकारी के लिए सदैव तत्पर हैं और सटीक और सही जानकारी आपको देते रहेंगे। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान।